ओके, तो हमने जो आज पाइथन में पढ़ना है वो है वेरिएबल, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स, कि हम पाइथन के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवाते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे देते हैं और स्टेटमेंट्स कैसे देते हैं। मैं एज इट वो नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, थ्योरी नहीं पढ़ा रही, जस्ट वैसे समझा देती हूँ किसमें कैसे होता है। हमें प्रिंट के अंदर हम जो भी हाँ चीज जी, लिखेंगे वो उसे ठीक है देगा, ठीक है। प्रिंट के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे ना वो जी, एज इट प्रिंट ठीक कर है। देगा। जैसे यहाँ पे साइड पे उन्होंने दिया हुआ है, मिनट रुको मुझे, हाँ, जैसे उन्होंने ये दिया हुआ है जस्ट प्रिंट 1 2 3, अपने अपने पाइचाम के ऊपर साथ साथ कोड करते जाओ। एज इट ये लिख के इसे रन करो तो आपके पास 1 2 3 ही आएगा। करके देखो ये। हाँ जी, अभी पहले वाला ये ऐसे ही आता है 1 2 3। जस्ट सिंपल लिखा है प्रिंट 1 2 3। तो जब हम इसे रन करेंगे नीचे कंसोल में 1 2 3 आ गया। अगर हम लोग इसी तरह एक लिखें प्रिंट और इसे हम दें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में या डबल इन्वर्टेड कॉमास में, कुछ भी लिख लो, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आयत, तो इसे जब मैं प्रिंट करूंगी तो नीचे हमारे पास एज इट वही प्रिंट हो जाएगा जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो अब नेक्स्ट हम लोग से देखते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई एक्सप्रेशन बनानी हो तो हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ रिजर्व वर्ड्स इन्होंने बताए हुए हैं। रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जिन्हें आप एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते। वेरिएबल का पता है वो क्या होता है? जो इज इक्वल के लेफ्ट साइड पे होता है वो हमारे पास वेरिएबल होता है। वेरिएबल जिसके अंदर हम लोग कोई अपनी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था a = 5, तो हमारे पास a जो था वो हमारे पास वो वेरिएबल था। तो यहाँ पे कुछ पाइथन के अंदर रिजर्व वर्ड्स हैं, इन्हें हम लोग एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये हमारे पास एक फंक्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल का बताया हुआ है कि हमारे पास x जो है वो वेरिएबल है और y वेरिएबल है। अभी हाँ जी, ये जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं ये कीवर्ड्स भी होते हैं। हाँ जी, इन्हें कीवर्ड्स भी कहते हैं। रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स, या फिर कह और लो कि बिल्डिंग फंक्शन। पाइथन के अंदर जो बिल्डिंग फंक्शंस हैं वो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। उन वर्ड्स का कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई फंक्शन है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे है इफ, सेकंड कॉलम के अंदर देखो, सेकंड रो के अंदर इफ का मतलब है कि मतलब हम जो लगाते हैं ना इफ और फॉर लूप वगैरह, कंडीशन इस तरह लगाते हैं। इफ का है कि अगर ये कंडीशन में आता है। डेफ का मतलब है किसी चीज को डिफाइन करना, और ट्रू फॉल्स, इसी तरह हर चीज का एक ना एक इनके अंदर फंक्शन है। नेक्स्ट करें मूव। जी, ओके, हमारे पास ये वेरिएबल्स आ गए। एक्स की वैल्यू उन्होंने 12 दी हुई है, वाई की 14 दी हुई है। हम जब प्रिंट करवाएंगे हमारे पास, हम करेंगे प्रिंट एक्स तो हमारे पास वो 12.2 शो हो जाएगी, वाई करेंगे तो वो 14 शो हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने किया हुआ है कि जैसे जस्ट इनको देखो, उन्होंने 3 वैल्यूज दी हैं। पहले एक्स हमारे पास थी 12.2, फिर हमारे पास वाई की आ गई है वो इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, एक्स इज इक्वल टू 100। तो हम लोग जस्ट प्रिंट करवाओ एक्स, तो हमारे पास जो वैल्यू शो होगी वो होगी 100। ये इसलिए होगा क्योंकि जो वेट हमारे पास ये एक्स की वैल्यू थी ना, कहाँ गया, ओके, ये एक्स की वैल्यू थी, ये पहले हमारे पास एक डेटाबेस के अंदर स्टोर हुई, यहाँ पे आ गया 12.2। नेक्स्ट जब वो हम लोगों ने नेक्स्ट वैल्यू स्टोर की तो उसने इस 12 की जगह पे ले ली। तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 100। तो जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे एक्स को, तो जो पाइथन के अंदर जो बिल्डिंग इसका फंक्शन है ना, वो इस एक्स को इग्नोर करेगा और इस एक्स को हमारे पास शो कर देगा। इसका मतलब यह है कि पाइथन जो है ना वो अपडेटेड वैल्यू हमें शो करवाएगा। क्लियर हुई बात ये? हाँ जी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट मुझे इसे खत्म करने दो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके रूल्स, हम लोगों ने वेरिएबल्स कैसे रखना है। या तो एक सिंपल लेटर होना चाहिए, या फिर वो हमारे पास एक
जस्ट वेट। हाँ, यहाँ हमारे पास उसका सिंगल लेटर होना चाहिए या वो अंडरस्कोर होना चाहिए। अंडरस्कोर से शुरू मतलब एक हमारे पास जो भी हम लोग लेटर स्टार्ट करेंगे ना, वो हमारे पास अल्फाबेटिक लेटर्स हो या फिर वो अंडरस्कोर से हो। अगर हम लोग पहले इंटीजर, जैसे यहाँ पे 23 स्पैम दिया हुआ है, तो वहां पे कोई ना कोई एरर आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो हम लोग वेरिएबल का नंबर लिखेंगे ना, मतलब सॉरी वेरिएबल का नेम लिखेंगे, वही एज इट हम लोग प्रिंट में देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऊपर लिख रहे हैं स्पैम 23 और नीचे से प्रिंट में कह रहे हैं कि 23 स्पैम। वो वेरिएबल रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा और इन द रिजल्ट हमारे पास एरर होगा। और ये हमारे पास मेमोनिक वेरिएबल नेम्स हैं, जिसे हम लोग कोई बेस्ट प्रैक्टिस के लिए करते हैं। एज इट इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो इसका बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, क्योंकि अभी आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, दिस इज द कोड। इसे अपने अपने आप लोग पाइथन के ऊपर रन करो, या बल्कि वैसे ही मुझे बताओ कि इसका क्या रिजल्ट है, इसका इसके अंदर क्या 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 रहा है वो। मल्टीप्लिकेशन का कह रहा है, मतलब एक हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके साथ हम इंटीजर और वो वैल्यूज क्यों नहीं लगाए यहाँ पे? जरूरी नहीं होता, इसमें यही चीज बताई हुई है कि देखो यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई करेगा ना अल्फाबेटिक्स, 35 हाँ इसमें इन्होंने अल्फाबेटिक स्टार्ट लिया हुआ है, एक्स आई या एल क्यू 3 जी। यहाँ पे उन्होंने बस ये बताना है कि हमारा जो डिजिट है ना, रुको मैं ऐसे से बोल लूँ, एनोटेशन, हाँ हमारा जो लेकिन ये भी तो बताना चाहिए ना उसको कि हमारा जो इंटीजर है वो फ्लोट टाइप का है। नहीं, इसमें टाइप्स नहीं बताते एज इट। पाइथन में और सी प्लस प्लस में जैसे आप ये कह रहे हो कि जैसे वो बताता होता है कि कैरेक्टर ए इज इक्वल टू, सी प्लस प्लस में ऐसे जी, बताते हैं। ये आपका जो है वेरिएबल है ये फ्लोट टाइप का इंट है जी। नहीं, पाइथन के अंदर ये नहीं बताते। बताते हैं मतलब एक जगह पे है, मैं वो आगे इसी में आज क्लियर करती हूँ वो भी। लेकिन पाइथन के अंदर वेरिएबल के साथ डाटा टाइप आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पे ए इज इक्वल तो टू वो फिर सिंगल, मेमोरी कैसे एलोकेट करेगा? वो मैं बताती हूँ ना, ए बी सी। ठीक है, ये उसने वेरिएबल लिया है, इसका मतलब है कि इस वेरिएबल की मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो हमारे पास है ए बी सी। जब हम लोग करवाएंगे प्रिंट ए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो ए बी सी आएगी। आप करके देखो अपने कोड्स के ऊपर, पाइथन के ऊपर, पाइचान के ऊपर। हम्म। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ ए इज इक्वल टू सिंगल कोमा ए बी सी, देन मैं कर रही हूँ प्रिंट, प्रिंट ए, नीचे आ गया ना ए बी सी। इसके अंदर आपने अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू देनी है तो उसके अंदर एक रूल है कि आपने उसे इन्वर्टेड कोमास में देना है। अगर यहीं पे मैं लिख दूं 1 2 3, तो नीचे हमारे पास 1 2 3 आ जाएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सिंगल इन्वर्टेड कोमा या डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर, तो हमारे पास एज इट वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। और जो फ्लोट वगैरह का है वो भी मैं आपको समझाती हूँ, वो नेक्स्ट आना है उसको, इसलिए मैं अभी नहीं छेड़ रही। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी हाँ जी, अभी क्लियर है। अब देखो उन्होंने एक वेरिएबल, यहाँ पे आपको जस्ट वेरिएबल्स का उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि ये कौन है। ओके, मुझे लाइबा को देख लेने दो। हाँ अच्छा, यहाँ पे उन्होंने just आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है क्या? उन्होंने एक बार वेरिएबल इस शेप में लिखा है और एक बार उन्होंने सिंपल लिखा है। इसमें जस्ट ये बताया कि वेरिएबल्स के अंदर आप अल्फाबेट्स भी ले सकते हो, इंटीजर्स भी ले सकते हो, इवन आप इसे यूं अंडरस्कोर एक्स 3 y समथिंग कुछ भी आप दे सकते थे। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर आप अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हो, अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो और इंटीजर्स भी यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप कोई स्पेशल साइन नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप y *3 कर लो, ये वेरिएबल नहीं होगा, ये एक फंक्शन बन जाएगा।
क्लियर हुआ ये? जी जी अभी अब यहाँ पे उन्होंने उसी चीज को डिफरेंट्स में कर करके बताया हुआ है कि डिफरेंट वेरिएबल्स चेंज कर दिया। आपने किसी चीज का नेम दे दिया, ओवर्स दे दिया, रेट्स दे दिया और देन पे दे दिया। आप बेशक इसे ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दो, बेशक आप अल्फान्यूमेरिक से कर दो, इट्स ऑल अप टू यू। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेंटेंस एंड लाइन, या सब कह लो कि आप एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे। एक सिंपल इन्होंने असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो होते हैं जो, जैसे ये प्लस है, प्लस माइनस डिवीजन समथिंग। इस जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस में था ना कि उसके अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप अ, उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है कि हम लोगों ने वेरिएबल्स एक लिया, फिर दूसरा लिया, फिर उसे प्लस करते हैं। इसी तरह पाइथन के अंदर है कि आप जस्ट उसे एक्स के इज इक्वल करके उन्होंने एक्स प्लस टू किया। अब ये एक्स की वैल्यू, ये वाली ऊपर वाली एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी। वेयर इज दैट? ये जो एक्स की वैल्यू थी ये यहाँ पे आएगी, उसके अंदर प्लस टू हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? और आएगा फिर। हाँ, इसका 4 आएगा। इन्होंने जस्ट ये बताया हुआ है कि यहाँ पे ये जो प्रिंट है ये हमारे पास फंक्शन था, ये एक्स जो है वेरिएबल है, वाइट के अंदर जो इज इक्वल और प्लस, ये हमारे पास दोनों ऑपरेटर्स थे, और टू हमारे पास कांस्टेंट था। और जब हम लोगों ने इसकी, ओके दिस वन, ये उन्होंने कहा हुआ है कि हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, इज इक्वल के आगे हम लोगों ने एक पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दी है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अब जो सॉल्व आउट होगी ना, वो हमारे पास मैथ का रूल है डमास। पढ़ा है कभी? कौन सा अभी? यस डी मैथ डमास, DMAS। जी जी हाँ जी ये बिल्कुल पढ़ा है। पाइथन डिवीजन के अंदर, पाइथन मल्टीप्लाई और प्लस। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पाइथन के अंदर वो रूल हो गया। पहले वो पेरेंथीसेस वाला सॉल्व करेगा, देन वो मल्टीप्लाई और डिवीजन में देखेगा। अगर वो नहीं है तो फिर वो प्लस में जाएगा, फिर वो माइनस में जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें हम लोग, तो वो उसने पहले पेरेंथीसेस को सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा देन उसको फिर सबको मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइकेशन ही रहेगी पीछे। यहाँ पे उन्होंने इसी चीज को क्लियरली बताया है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 0.6 थी, तो उसने पहले x की वैल्यूज पुट की हैं, देन उनका पहले ये 0.4 आंसर आया है, इसको उसने पहले सॉल्व किया है, उसका हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, इसको और ये 0.6 को मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके पास 3.9 से मल्टीप्लाई किया, एंड द फाइनल x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0.936 होगी। इसको रन करके देखना है या क्लियर है? नहीं अभी क्लियर है। अब ना बाद में रन करके देख लेंगे जब आप क्लास खत्म करवाएंगे। ओके। इसी तरह उन्होंने ये हाँ जी नेक्स्ट वैल्यूज दी हुई हैं कि अगर हम लोगों ने नेक्स्ट इसको मूव करना है तो हमारे पास वो एक्स की वैल्यू जो है वो न्यू वैल्यूज के साथ रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं और उनके ऑपरेशंस का बताया हुआ है। प्लस का फंक्शन जो है वो एडिशन के लिए होता है, माइनस एडिक्शन। हम इसमें जो तीन चीजें समझने वाली हैं, एक है कि अगर सिंपल स्टार हो या सिंपल स्टेरिक साइन हो, उसका मतलब होगा हमारे पास उसने के जो फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन यूज होगा। अगर डबल है तो उसका मतलब है पावर, और ये जो परसेंटेज साइन होता है ये हमारे पास रिमाइंडर देगा। अच्छा, अब मुझे प्रिंट करवा के दिखाओ पाइथन के अंदर 2 की पावर 3। मुझे कोड बताओ यहाँ पे, ठीक अगर हम है लोगों अभी। ने 2 की पावर 3 प्रिंट करवाना हो तो हमारे पास क्या होगा, हम कोड कैसे लिखेंगे? अभी पहले प्रिंट लिख ले, ओके, प्रिंट। फिर उसमें ब्रैकेट में वो जो होते हैं ये, जैसे वो आपने ऊपर लिखा नहीं हुआ है जो डबल कोट्स देते हैं वो दे ले। ओके। अब इसमें लिख ले 2 और फिर वो दो जो है ये मल्टीप्लाई वाले स्टार। और फिर 3 हाँ इसके जी। आगे 3 ओके। ऐसे मे बी।
जो आपकी पहली गलती ये है कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं आने थे। इस डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का हाँ मतलब जी। होता है इसे एज इट प्रिंट करवाना, जैसे यहाँ पे 2 स्टैटिक साइन और 3 आ गया। अगर हम इसे विदाउट इसके करवाएं तो ये देखो उसका जवाब आ गया 8। ठीक है। ठीक है। अगर हम इसे इस तरह भी कर सकते, देखिए हम एक वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू करते हैं, a इज इक्वल टू 2 डबल स्टैटिक 3, देन प्रिंट करवा देते हैं सिंपल a को, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाता है 8। इसी तरह ठीक है हमारे आंटी। पास डिवाइड क्या है कि हम a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्रिंट करवा लेते हैं a को, तो प्रिंट करवाते हैं a को, तो हमारे पास ये आज का आ गया 0.66। हाँ एक चीज और, डाटा टाइप की अपने बात की थी, जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है ना, उसकी डाटा टाइप फ्लोट में है, मतलब आपको जो भी आप फंक्शन करोगे आपको वैल्यू फ्लोट में आएगी। जैसे यहाँ पे 0.666 आ गया। अगर आपने इंटीजर में उसकी वैल्यू लेनी है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपल आप लिखोगे। इसके सामने अगर हम ईंट लिख देंगे। हाँ हम लोग इसके सामने इंट लिखेंगे, ये लो, और इसे हम जो साइन करेंगे तो हमारे पास वो इंटीजर में वैल्यू आ गई कि सिर्फ 0 आया। अभी इसी रिमाइंडर तरह वाला भी अगर हमें एक करके दिखा दें। ओके, a इज इक्वल टू 8 रिमाइंडर 3 प्रिंट करवाते हैं a को एंड द आंसर इज 2। जिस तरह हुआ है ठीक है अभी। ये इस तरह होता है 8 और 3, 8 2 जार 6 एंड देन इज 2, तो हमें इसने ये वाली वैल्यूज दी है। हाँ जी ठीक है। उसने जस्ट आपको ये बताया कि इसका रिमाइंडर जो है वो ये आएगा। वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। इनका समझ आ गया, मल्टीप्लिकेशन किस हाँ लिए आना जी। है, पावर किस लिए आना है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस आ गई हैं, उन्होंने उस चीज को सॉल्व आउट करके बताया जैसे हमने अभी भी किया है। रिमाइंडर का बताया, पावर का बताया, प्लस मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन, जो मैंने बता ये दिया कि पहले वो आप भी कौन सी। हाँ जी, इन्होंने ये डबल डबल एक्स क्यों लिया हुआ है, डबल एक्स डबल वाई डबल सी लास्ट स्लाइड में। वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे अच्छा करके दिखा देती हूँ। ये कोई मसला नहीं है, मतलब वेरिएबल्स अपनी मर्जी से ले लो। हम ले लेते हैं ए ले लेते हैं, ठीक ए है। इज इक्वल टू 5, एक मल्टीप्लाई का कर लेते हैं 3 प्रिंट डबल ए। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास नीचे 15 आ गया। यही मैं बता रही हूँ कि जो वेरिएबल्स होता है ना, जो हम लोगों ने वेरिएबल देने होते हैं, इज इक्वल का साइन के इस साइड पे होता है वेरिएबल्स। ये ऑल अप टू यू, आपके बस 3 चीजें इसका ख्याल रखना है, वो स्टार्ट अंडरस्कोर से हो, अंडरस्कोर से बेशक नहीं हो, ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ आप ये नहीं कर सकते कि आप हैश से स्टार्ट कर लो, इस तरह का किसी चीज से नहीं इस्तेमाल करोगे। आप अंडरस्कोर से करोगे, अल्फाबेट से करोगे, या फिर उसके अंदर आप उस स्टार्ट नहीं, उसके अंदर जो है ना आप 3 या इंटीजर्स, ये नहीं कहना चाहिए, इंटीजर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी कर सकते हो। रुको 1 मिनट में आपको एक और करके दिखाती हूँ। 3 लाइबा पूछ रही है अंडरस्कोर क्या होता है, वो इसको लिख के बता दें आप भी। मैं करके बताती हूँ। 6 कौन सा वाला हमारा रहता है, +1 प्रिंट 3a देयर इज एरर। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों ने स्टार्ट जो है वो इंटीजर से किया है, हाँ जी। तो वो एरर आ गया। हाँ अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग करें a3 तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 + 1 7। ठीक है। और जी अगर अभी। हम अंडरस्कोर वाला करते हैं, अंडरस्कोर लाइक बाय ये होता है, माइनस वाला जो है ना, शिफ्ट के साथ माइनस दबाओ तो वो नीचे वाली जो लाइन आती है ना, नीचे वाला माइनस जो होता है उसे कहते हैं अंडरस्कोर। हम लोगों ने अंडरस्कोर लिया है R3
सिंपल आर ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग करते हैं 5 माइनस 3, देन प्रिंट अंडरस्कोर R2। क्लियर हुआ ये? हाँ जी, लाइबा से पूछ लाइबा ये क्लियर हुआ? ओके कह रही है जी। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन मैं बता चुकी हूँ कि पहले हम लोग पेरेंथेसिस को सॉर्ट आउट करेंगे, देन हम लोग डिवीजन को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, प्लस को करेंगे एंड माइनस को करेंगे। अब यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है इसके अंदर पावर्स का रूल भी आ रहा है, तो हम पावर्स को करेंगे। पावर जो है वो 5 के साथ होगी, 5 पावर 6 है ऐसे, है ना? हाँ लेकिन मैम तो ये पूछ रहे हैं ना, अच्छा चलो इसको सॉल्व आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, करके दिखाते। एक मिनट रुको। a इज इक्वल टू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और क्या था यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4, देन हमारे पास डबल स्टेरिक, छोटा सा करते हैं, प्रिंट ए। अब ये देखो यहाँ पे उसने कैसे किया है कि उसने पहले हमारे पास पावर को सॉल्व आउट किया है, देन उसने उसे 2 के ऊपर 2 को डिवाइड किया उस पावर के ऊपर। हम इसे अलग अलग करके देखते हैं। a इज इक्वल टू 4 स्टेरिक डबल स्टेरिक साइन, देन हम लोग लेते हैं प्रिंट प्रिंट 2 डिवाइडेड बाय a, सेम आंसर आया। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास पेरेंथेसिस नहीं है ना तो वो पहले पावर को सॉर्ट आउट करेगा, देन वो फिर डिमास के रूल के ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ आप ये? ये लास्ट वाला दोबारा बताइएगा जो भी आप बता के हटी हैं, जिसकी समझ नहीं आई। पहले उसने, यहाँ पे मैं बताती हूँ, पहले उसने ब्रैकेट्स को सॉल्व अप करना है, पेरेंथेसिस को, जी। ठीक है। तो हाँ हमारे जी। पास एक्सप्रेशन पावर है, जी। तो पहले पेरेंथेसिस चेक करेगा, अगर पेरेंथेसिस है तो वो पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व आउट करेगा, अगर नहीं है तो सिंपल पावर को चेक करेगा। अगर कोई पावर है जैसे यहाँ पे थी, वो सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करेगा, देन वो फिर डिमास के रूल के ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये इनके ब्रैकेट्स के अंदर ही पावर हो तो फिर पहले पावर को सॉल्व करेगा ना? अगर वो ब्रैकेट के अंदर है तो फिर वो ब्रैकेट के अंदर डिमास का रूल अप्लाई करेगा। वो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट चेक करेगा, फिर पावर चेक करेगा, फिर डिमास चेक करेगा। हाँ जी, ठीक है। क्लियर हुआ ये? और जो मैंने वहां पे किया है ठीक। वो इस तरह था कि मैंने पहले, कहाँ गया, सॉरी, ओके, ये मैंने पहले एक सिंपल लिखा कोड 2/4 डबल स्टेरिक साइन और 2, इसका आंसर 0.125 आया। मैंने उस चीज को समझाने के लिए अगेन किया, एक मिनट को क्लियर में से कर दूं। अच्छा उसके बाद मैंने इसे 4 मल्टीपल डबल डबल स्ट्राइक साइन 2 कि हमारे पास जो ए की वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाने साथ ही प्रिंट ए, तो हम जब इसका प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास उसने पहले 16 दे दिया, हमारे पास अब पावर की वैल्यू जो है वो हाँ जी, हाँ 16 आ जी। गई, ए की वैल्यू हमारे पास अब ठीक है। 16 थी। देन हम लोग अगर चाहें तो अब यहाँ पे इस तरह भी कर सकते थे कि हम कोई वेरिएबल लेते, सी इज इक्वल टू 2 ओवर ए, देन हम यहाँ पे प्रिंट के अंदर इसे डिक्लेयर करवा लेते हैं सी। जब हम इसे डिक्लेयर करवाते तब भी उसकी वैल्यू 0.125 ही आनी थी। ये जस्ट ठीक आपको है। समझा कि उसकी वो एवोल्यूशन का ऑर्डर कौन सा होता है, इसलिए मैंने ली थी एग्जांपल। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं हम, पाइचाम हो गया यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन रूल है कि हम लोग पेंसिस करेंगे,
पावर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देखेंगे, एडिशन करेंगे। और हम लोग हमेशा मैथ का रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि लेफ्ट टू राइट हम लोग सोल्व करते हैं। मैथ में भी ऐसे ही करते हैं ना? हाँ जी अपी। अच्छा, ये नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जाम्पल करके दिखाई है रन, उसकी जगह मैंने आपको अपने पास से एग्जाम्पल समझा दी थी, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद कर लेना, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी। ठीक। ये ऑर्डर को बताया हुआ है एज इट, कोई यहाँ पे आ गया टाइप्स, जो इना पूछ रही थी कि आप टाइप कैसे करते हैं। पाइथन के अंदर ना एक बिल्ट इन फंक्शन है कि आपको किसी भी चीज की टाइप नहीं बतानी पड़ती, वो खुद का खुद रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब अगर हम लोग किसी इंटीजर्स को और एक स्ट्रिंग वैल्यूज को प्लस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यूज को आप आपस में वो नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते। दोनों डाटा टाइप सेम होंगी तो उसका वो एक जवाब आएगा। अदरवाइज दरमियान में प्लस का मतलब होगा कि वो कॉन्कैटिनेट कर देगा। इसको मैं रन कर दिखाती हूँ, शायद आपको तब ज्यादा क्लियर समझ आ जाए। ऊपर वाला मैं रेस कर रही हूँ। सपोज मैंने एक यहाँ पे लिया वेरिएबल सी, अच्छा सी हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होती है, कैरेक्टर जिसे आप कहते हो। जैसे यहाँ पे आप ये स्ट्रिंग में और कैरेक्टर में डिफरेंस होता है? कैरेक्टर में डिफरेंस ये होता है, कैरेक्टर में जस्ट अल्फाबेट्स होते हैं और स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी इंटीजर्स भी ले सकते हो, वरना आप सेम भी लिख लो, कैरेक्टर की जगह स्ट्रिंग भी लिख लो तो वो एक रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन अगर सी शार्प में देखा जाए तो उधर स्ट्रिंग को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हो और कैरेक्टर को डबल में। नहीं, स्ट्रिंग को डबल में और कैरेक्टर को सिंगल में। हाँ, लेकिन यहाँ पे एज इट कोई इतना खास रूल नहीं है पाइथन के अंदर, आप सिंगल में लिखोगे तब भी वो उसे एज अ स्ट्रिंग या एज अ कैरेक्टर ही लेगा, और उसके अंदर डबल में लिखोगे तो वो भी इसी तरह लेगा। इसमें जो सी सॉरी पाइथन है ना या पाइथन है ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इतनी सिंपल है कि आप इजीली कर सकते हो। इसके अंदर कैरेक्टर कोई में खास- कैरेक्टर में तो हम लोग एज अ नेम अपना लिखते हैं और मार्क्स एवरेज वगैरह इस तरह का कुछ आ जाए तो वो हम लिखते हैं कैरेक्टर में। लेकिन हम स्ट्रिंग में जब जरूरी नहीं आते है। हैं तो वहां पे हम लोग एक मतलब अगर हमने इंटीजर्स भी राइट करने होते हैं ना 1 से लेकर 10 तक, तो स्ट्रिंग में करोगे तो वो इकट्ठे ही प्रिंट हो जाएंगे। मैं यही इस लिहाज बता से रही हूँ कि डिफरेंस नहीं आ जाता इनमें। कैरेक्टर्स के अंदर जस्ट अल्फाबेट्स आते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर आप इंटीजर्स भी लिख सकते हो, अल्फाबेट्स भी लिख सकते हो। जो आप लोगों को करेक्टर में करवाया जाता है नेम एवरेज, है ना, अब उन नेम एवरेज की जगह आप कुछ और जी भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं है कि आप लोगों नेम ही लिखो। मैंने जब भी C++ किया मैंने कभी भी मतलब कि वो नहीं किया था, कैरेक्टर बहुत कम यूज करती थी, मैं ज्यादा स्ट्रिंग यूज करती थी, नेम के लिए भी मैंने स्ट्रिंग का डाटा टाइप ही देनी होती थी। जी ठीक है। हम लोगों को टीचर जो है ना वो नेम वगैरह के लिए करेक्टर इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं बताते कि जो करेक्टर इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप नेम की जगह पे ABC लिख के देख लो, आप मतलब इंग्लिश के वर्ड्स हो, जस्ट जी अल्फाबेट्स हो, तो वो आपका करेक्टर है, लेटर्स है, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर आप अगर ABC 1 2 3 भी प्रिंट करोगे तो वो एज इट वैसे ही प्रिंट होगा। स्ट्रिंग के अंदर ओके ठीक है। इंटीजर्स नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग दे रहे थे ABC और दरम्यान में प्लस का साइन दे रहे थे 1, प्रिंट C। इससे पहले मैं ऊपर थोड़ा सा कर दूं, जो उन्होंने पहले पास में, मैंने एक स्ट्रिंग लिया ABC विदाउट कोमास और इसमें एक इंटीजर प्लस कर रही हूँ, तो मेरे पास इसका एरर आएगा, आ गया ना नीचे एरर, ABC नॉट डिफाइंड। हाँ, अगर ABC के अंदर मैं डबल कोमा या सिंगल कोमास के अंदर ले लूं तो वो मेरे पास उसका जवाब जो है, ओप्स सॉरी,
कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहा वो। एरर कहाँ पे आ गया? सॉरी मैंने यहाँ पे इसका डाटा टाइप बतानी थी। इंट इसमें उसने क्या कहा है कि कंकैटिनेशन के लिए भी ना आपको उससे स्पेसिफिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे था हमारे पास ABC है, उसे मैंने डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में अगर लिखती तो हमारे पास स्ट्रिंग बनता। देन मैंने प्लस में ABC प्लस DE किया तो उसने उसे कंकैटिनेट कर दिया कि अगर इंटीजर्स होते तो उसे प्लस करता, स्ट्रिंग था उसने हमारे पास कंकैटिनेट कर दिया। अगर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग जैसे हम लोगों ने प्रिंट करवाना हो हैश के साथ, किसी भी चीज के सामने हैश लगा दो तो हमारे पास वो कमेंट बन जाता है। यहाँ पे मैं हैश के साथ लगा रही हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे ABC 1 2 3 प्रिंट करवाना होता तो मैं लिखती से C इक्वल टू ABC, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेती हूँ D, इससे 1 2 3 और E में मैं ऐसे लिखती यहाँ पे जो एरर आ रहा है वही हमारा एरर आ रहा है कि यहाँ पे उन्होंने एक इंटीजर दिया हुआ है कि ट्राई, अगर ये हमारे पास हो जाए प्रिंट करवाते हैं C प्लस D को, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है, मैं तब तक देखती हूँ। ठीक है।